भाजपा विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह इस पर असंतुष्टि जता चुके हैं। तो इस बार जनता दल यू के पूर्वी चंपारण जिलाध्यक्ष भुवन पटेल भी खुलकर सामने आए हैं। बगावती तेवर दिखाते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पहले हम आपके और इस चैनल के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि समाचार के जगत में, सूचना के जगत में एक क्रांति लाएगी। वाह सब रक्षो, और आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अनी है, चुनाव का समय है, आचार संहिता लग चुका है, तो पार्टी के प्रति मैं शुरू से समर्पित हूं और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मरते दम नीतीश के संग। पार्टी के प्रति मेरी वफादारी, नेता के प्रति मेरी वफादारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और कोई इफ बट नहीं है। इफ बट यहाँ है कि एक व्यक्ति के द्वारा शाम को पार्टी में ज्वाइन, सब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया जाता है और सुबह टिकट थमाया जाता है। इसके पीछे हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ऐसा मानना है कि मोटी रकम के चलते ले करके, और जो अध्यक्ष हैं अभी बीजेपी के, उनके द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पार्टी, इस दोनों पार्टी में काफ़ी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि किसी सूरत में नहीं मानना है, ऐसे कैंडिडेट को कैंडिडेट नहीं मानना है और निर्दलीय चुनाव लड़ करके इसको हराना है और विजयी होकर के फिर एनडीए गठबंधन में शामिल होकर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। आप खुद निर्दलीय लड़ेंगे क्या? हम खुद निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ना भी पड़ेगा हमको, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। 1994 में मैं जनता दल जॉर्ज बना, तब से गुट बना, तब से हम पार्टी में हैं। अब बड़ी तमन्ना थी कि चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी में कि इधर से उधर जाते हैं, पैसे का खर्च करके, पैसे का लेन देन करके टिकट ले लेते हैं। इससे पार्टी में, जेडीयू में बहुत काफ़ी आक्रोश है और सभी लोगों ने मन बना लिया है कि चुनाव लड़ने के लिए। हम भी चाह रहे हैं कि ऊपर के नेतृत्व से एक बार बात कर लें। बोला जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जिसमें बिना पैसे के कैंडिडेट बनाया जाता है। ये हमें पूर्ण विश्वास है। नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री के दामन पे ऐसा कभी दाग नहीं लगा है। लेकिन बीजेपी में जो अभी जो माननीय सांसद हैं यहाँ के लोकल बेतिया के और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके बारे में काला चिट्ठा खुल चुका है। बहुत बड़े पैमाने पर रुपये का लेन देन हुआ है। आज लेकर के तब टिकट का बंटवारा किया गया है। यह प्रमाण यहाँ के सभी लोग जानते हैं। बिरगंज के एक व्यवसायी के द्वारा कैसे ट्रांसफ़र किया गया पैसा, और बड़ी मोटी रकम लेकर के शाम को रास्ता दिलवाते हैं, सुबह टिकट थमाते हैं। यह चर्चा का विषय है। आम लोगों में भी इस बात की बहुत भर्त्सना की जा रही है। बिल्कुल, हम तो पहले ही आपको बताए हैं कि नेपाल में कोई कौन वैध है, क्या है, उसका नाम पूरा हमको मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे उन्हीं के द्वारा और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पैसा पहुंचाया गया है, जहां से ये सब खेला गया है। लोगों को टिकट देने से बेहतर है कि जमीनी कार्यकर्ता जो पार्टी को सींच कर लाया है, इतने दिनों से पार्टी का सेवा किया है, वैसे लोगों को अगर टिकट मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाजपा में भी एक से एक कदावर नेता हैं। अजय सिंह पुराने हो गए हैं, अभिभावक के तुल्य हो गए हैं, तो उनको अगर नहीं मिलता है तो उसमें डॉक्टर अनिल सिन्हा हैं, आपको महेश अग्रवाल जी हैं, गुड्डू सिंह हैं, जितेंद्र कुशवाहा हैं, एक से एक वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी को सींच करके ला रहे हैं। तो वैसे लोगों को नहीं दे करके ये कौन सी बड़ी आवश्यकता आ गई, कौन कदावर नेता है कि रातों रात इनको ज्वाइनिंग करवाया जाता है और टिकट थमाया जाता है दूसरे दिन। इसलिए काफ़ी आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से इनका कोई जनाधार नहीं है। ये तो वार्ड में नहीं जी सकते हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। पंचायत में इनका कोई जनाधार नहीं है। 10 साल मुखिया रहे हैं इस पंचायत का, भिलाई पंचायत का, और 1994 से जनता दल जॉर्ज बना, तब से हम पार्टी में हैं। 1995 में हमारा टिकट समता पार्टी से क्लियर हो गया था। रातों रात कुछ लोगों के द्वारा वह टिकट फिर इधर से उधर करके अर्जुन भाटिया जी को दिलवा दिया गया। वो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। फिर 2020 में भी चुनाव, 95 में भी, 1995 में चुनाव हारे। 2000 से यह सीट चला गया एनडीए गठबंधन में। हम पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहे, पार्टी का सेवा करते जाए। जब इधर महागठबंधन का जब हुआ 15 में, तो भी हमने महागठबंधन का धर्म का पालन किया और राजद को यह सीट मिली।
फिर राजद के प्रत्याशी को हम जिताने का प्रयास किया और फिर 2020 में हम सोचे कि अब हमको मिलेगा, तो ऐसा नहीं हुआ। पार्टी का निरंतर हम सेवा करते आए हैं। 2 टर्म पार्टी का जिलाध्यक्ष हमको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया और पार्टी की मजबूती के लिए आप सभी जानते हैं कि रातों दिन एक करके 3-3 महीना जिला में बैठ करके पार्टी के सदस्यता अभियान को हमने सफल किया। पार्टी के सभी लोग जी जान से लगे रहे और 12 विधानसभा में हमारा संगठन बूथ स्तर तक तैयार हो गया। सभी लोग इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं। हमारे सुप्रीमो जो आरसीपी बाबू हैं संगठन को, वो भी जानते हैं। लेकिन मात्र 2 सीट पर टिकट मिलना ये हम लोगों के लिए बड़ी नागवार गुजर रही है। इससे पार्टी हमारा जो है समाप्ति की ओर चला गया है। यहाँ कम से कम 6 सीट हमको मिलना चाहिए। हमारा 6 विधायक होता, मंत्री होता, तो पार्टी को और मजबूती मिलती, विस्तार होता। हम तो 94 से लगे हुए हैं, खून पसीना एक करके पार्टी का सेवा किए हैं। बड़ी उम्मीद थी हमें कि अब की बार हमको टिकट मिलेगा और यहाँ से हमको चुनाव जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जीतकर हम जाएंगे बिहार विधानसभा। अब निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? तो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता लग गए हैं। रात दिन अभी आप आए हैं, आप देखिए कितना लोग बैठा हुआ है। सारे लोग कि नहीं, चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो फिर ऊपर के नेतृत्व से बात हुई है, हम जा रहे हैं। फिर वहाँ से लौटेंगे तो आपको हम मैसेज देंगे कि हम फाइनली मैंने चुनाव मैदान में आना है। जी आना है। पार्टी टिकट दे या ना दे? जी बिल्कुल। रक्सौल जो एक ऐतिहासिक जगह है, अंतर्राष्ट्रीय जगह है, भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है, जो एक बहुत बड़ा यहाँ का मायने रखता है। और इस जगह के लिए जनप्रतिनिधि एक वोकल होना चाहिए, जो आवाज़ विधानसभा में भी बोले तो इसकी आवाज़ गूंजे। ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है कि जो सदन से लेकर और रोड तक अपनी बातों को उठाए, जनता के बीच में रखे, सदन के बीच में रखे, जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके पास रखे कि यहाँ सबसे पहले ये रक्सौल के सौंदर्यीकरण के लिए अनेक जो उपाय है वो किया जाएगा। एक बढ़िया पार्क की व्यवस्था, स्टेडियम की व्यवस्था, रक्सौल को जिला बनाने की व्यवस्था, मोतिहारी को कमिश्नरी बनाने की व्यवस्था, आपको रक्सौल के बगल में सटे आपका हवाई अड्डा है जो अरसों वर्षों से पड़ा हुआ है, इसको चालू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शहर है, दूसरे देशों में जाने के लिए, अपने देशों में जाने के लिए जब एरोप्लेन की व्यवस्था होगी, उड़ने की व्यवस्था होगी, तो काफ़ी लाभदायक होगा। यहाँ ये सब चलेगा। यहाँ रक्सौल में एक अच्छे हॉस्पिटल, सभी सुख सुविधा से लैस होनी चाहिए। रक्सौल में बढ़िया पुस्तकालय होना चाहिए। बहुत सी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है रक्सौल अभी, इतने दिनों के बाद भी। और बहुत काम किए हैं अजय बाबू, लेकिन बहुत से कामों की अभी ज़रूरत है। जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है, उसको अगर चुनाव हम लड़ते हैं तो उसमें हम जारी करेंगे रक्सौल के लिए बेहतर क्या हो सकता है।